गोविंद तो आप सभी को आज के आनंदमय सद्गुरु कबीर साहब प्रकट दिन महोत्सव में सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। गतवर्षी हमने सद्गुरु कबीर साहब जी के जन्म तथा नामकरण का दृश्य प्रस्तुत किया था, जिसे आप सभी का बहुत प्रेम प्राप्त है। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए इस वर्ष भी कुछ और दृश्य, जैसे साहब जी की गुरु दीक्षा प्राप्ति, दो रूप दर्शन और बादशाह सिकंदर की व्याधि मिटाने के दृश्य प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। सद्गुरु विधेय स्वरूप तथा ज्ञान रूप होते हुए भी उन्होंने मानव शरीर धारण किया। गुरु परंपरा को आदर देने के लिए कबीर साहब ने स्वामी रामानंद जी को गुरु बनाने का निश्चय किया। ये सोचते हुए स्वामी रामानंद जी इतने प्रतिष्ठित वैष्णव संत होते हुए संत है, परंतु वे मात्र उच्च वर्ण के लोगों को ही दीक्षा मंत्र देते हैं। सद्गुरु ने स्वामी जी को वर्ण भेद के जाल से बाहर निकालने के लिए तथा जन कल्याण हेतु उन्हें सार्वभौम प्रतिष्ठा प्रदान करने के लिए उन्हें गुरु रूप में चुना। अपनी कार्य सिद्धि के लिए सद्गुरु ने एक युक्ति रची। एक दिन सद्गुरु कबीर साहब गंगा जी के पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर जाकर बाल स्वरूप धारण कर लेट गए। स्वामी रामानंद जी प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उसी घाट पर गंगा स्नान हेतु आया करते थे। सीढ़ियों से उतरते हुए अंधेरे के कारण सद्गुरु साहब को वे देख नहीं सके। उनकी खड़ाऊ साहब जी के शरीर में लगी और बाल स्वरूप सद्गुरु रो गए। आवाज सुनकर स्वामी जी ने जाना कि कोई बालक यहाँ सोया हुआ है। उन्होंने बाल स्वरूप सद्गुरु कबीर साहब को उठा लिया और सिर पर हाथ रखकर बोले, हे राम, ये मुझसे क्या हो गया? बेटा रो मत, राम राम करो। उस समय झुके हुए होने के कारण स्वामी जी की तुलसी माला साहब के गले में जा गिरी। इस तरह सद्गुरु कबीर साहब स्वामी रामानंद जी के शिष्य बने। स्वामी रामानंद जी का शिष्यत्व स्वीकार कर सद्गुरु कबीर साहब एक वैष्णव की तरह धार्मिक विषयों पर उपदेश करने लगे। प्रिय जनों, हम एक ही परमात्मा की संतान हैं। हिंदू हो या मुसलमान, सभी उसको प्रिय है। सभी को प्रेम, दया एवं अहिंसा का पालन करना चाहिए। परमात्मा एक ही है, भले ही लोग उन्हें भिन्न भिन्न नामों से पुकारते हो। अलग अलग धार्मिक विश्वास होते हुए भी लोगों को परस्पर झगड़ना नहीं चाहिए। चाहे कोई पूजा करे या नमाज पढ़े, दोनों प्रार्थना के ही रूप हैं। भाई रे दुई जगदीश कहाते आया, भाई रे दुई जगदीश कहाते आया, कहू कौन बोराया, भाई रे दुई जगदीश कहाते आया। अल्लाह राम करीमा के
दुई जगदीश कहाँ से आया। सदगुरु की यह वाणी सुनकर लोग अत्यंत प्रभावित हुए और साहब जी से पूछने लगे, हे स्वामी, आप कौन हो? आप यहाँ आश्रम के बाहर बैठकर आप वैष्णव की तरह धार्मिक विषयों पर उपदेश दे रहे हो। स्वामी जी, आपका परिचय? मैं कबीर हूँ। मैं स्वामी रामानंद जी का शिष्य हूँ। लोगों ने इस बात की सूचना स्वामी रामानंद जी को दी। स्वामी जी बोले, मैंने न तो कबीर साहब को दीक्षा दी है, न ही उन्हें अपना शिष्य बनाया है। स्वामी रामानंद जी ने कबीर साहब को आश्रम में बुलाया। जब कबीर साहब आए तब स्वामी जी अपने स्थान से बाहर आए बगैर ही दीक्षा के संबंध में पूछने लगे। तब कबीर साहब ने पंचगंगा घाट पर बने प्रसंग की याद दिलाई। उस पर स्वामी रामानंद जी बोले, मैंने जरूर एक बालक को गोद में लेकर राम राम कहने को कहा था, लेकिन वह बालक ही था, कोई किशोर नहीं। उसी समय तत्काल सदगुरु कबीर साहब ने अपने आप को दोनों रूप में प्रकट किया। यह दृश्य देखकर स्वामी रामानंद जी अत्यंत चकित हो गए और कबीर साहब की दिव्यता में उनका विश्वास हुआ। उसी समय पूजा कुटीर का द्वार खुला और सभी ने प्रिय सदगुरु कबीर साहब के दोनों रूपों का दर्शन किया। इस चमत्कार को देखकर जनता नतमस्तक हुई। आगे चलकर सदगुरु कबीर साहब ने स्वामी जी के अंतकरण से युक्ति प्रयुक्ति पूर्व कवर्ण भेद की भावना दूर करा दी। सदगुरु की प्रेरणा से ही स्वामी जी ने रविदास जी, सेना, पीपा आदि को जाति वर्ण के बंधन तोड़कर शिष्य बनाया था। उस समय दिल्ली का बादशाह सिकंदर लोदी था। वह हिंदुओं के प्रति अत्यंत असहिष्णु था। वह हिंदुओं को अकारण ही कठोर दंड दिया करता था। उसके शरीर में निरंतर जलन होने लगी। बादशाह ने अपने पीर शेख तकी और सेनापति से कहा, पीर शेख तकी, सेनापति, मेरे इस शरीर के निरंतर जलन के उपचार हेतु शीघ्र ही हकीम और फकीरों को बुलाया जाए। दरबार में शेख तकी सेनापति राजवैद्य और फकीर के साथ बादशाह के पास पहुंचे। बादशाह की व्याधि देखकर राजवैद्य ने दवा और फकीर ने दुआ करके उसे ठीक करने का प्रयास किया, परंतु दोनों ही असफल हुए। उस समय जो लोग स्वामी रामानंद जी एवं सदगुरु कबीर साहब के प्रति ईर्ष्या करते थे, उन्होंने एक षड्यंत्र रचा। बादशाह, आप अपने इस रोग के निवारण के लिए स्वामी रामानंद जी अथवा कबीर साहब से प्रार्थना करें तो आपका रोग मिट सकता है। बादशाह सिकंदर उनका प्रस्ताव सुनकर प्रसन्न हुआ और मन ही मन सोचने लगा, यदि रोग ठीक हो जाए तो अच्छा ही है, नहीं तो उन साधु फकीर कहलाने वाले काफिरों को दंड तो दे सकूंगा। फिर बादशाह अपने दल बल सहित वाराणसी निकला। प्रथम वह स्वामी रामानंद जी से मिलने गया, किंतु स्वामी जी ने किसी तुर्के से मिलने से इनकार कर दिया। अब बादशाह के लिए एकमात्र आशा सदगुरु कबीर साहब ही थे। बादशाह के सौभाग्य से सदगुरु कबीर साहब वहां प्रकट हो गए।
बादशाह सिकंदर तत्काल उनके चरणों पर गिर पड़ा तथा उनसे प्रार्थना की। हे सदगुरु कबीर साहब जी, मैं दिल्ली का बादशाह सिकंदर हूँ। मुझे शरीर में निरंतर जलन हो रही है। मैंने इस जलन का उपचार करने हेतु हकीम और फकीर दोनों के दवा और दुआ करने पर भी मेरे इस निरंतर जलन का निवारण नहीं हुआ, परंतु मेरी जलन और बढ़ने लगी। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आप मुझ पर अपनी कृपा बरसाएं और मुझे इस व्याधि से मुक्त करें। सदगुरु कबीर साहब ने बादशाह पे अपनी कृपा बरसाई और जैसे ही सदगुरु कबीर साहब का दिव्य स्पर्श हुआ, बादशाह सिकंदर के शरीर की जलन जन्य पीड़ा तत्काल शांत हो गई और बादशाह धन्य धन्य हो गया। ऐसे ही हमारे प्रिय सदगुरु कबीर साहब जी के सभी चमत्कार आज भी लोगों को प्रेरित और जागरूक करते हैं। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना कहूँ से दोस्ती ना कहूँ से बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की।